And next is a question number 5. Given below is a sequence of steps in the processing of wool. Which are the missing steps? Add them. Shearing, dash, sorting, dash, dash, डैश। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, जो सीक्वेंस है स्टेप का, दैट इज़ वन बाय वन जो वुल का प्रोसेसिंग होता है वो आपको बताना है। तो ये जो सीक्वेंस है वन बाय वन, आई होप आपको पता होगा। फर्स्ट आपका क्या प्रोसेस होता है? शेयरिंग। सेकंड आपका होता है स्काउरिंग। थर्ड होता है सॉर्टिंग। फोर्थ होता है फाइबर स्पिनिंग। फिफ्थ होता है फाइबर ड्राइंग। एंड द लास्ट वन इज़ रोलिंग इन सिल्क यार्न। ये है आपका सीक्वेंशियल स्टेप। So next is the question number 6. Make sketches of the two stages in the life history of the silk moth which are directly related to the production of silk. तो इसका करेक्ट आपका जो डायग्राम होगा वो होगा ठीक आपको बिलो जो आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में जैसे आपको बोला था, जो सिल्क प्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड जो टू स्टेजेस है वो आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहला स्टेज हमें पता है कुकून होता है। फिर कुकून से क्या होता है? इट स्टार्ट्स डेवलपिंग। तो यहाँ पे आप जो डायग्राम है ये भी बना सकते हो और यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस। तो फर्स्ट स्टेज है कुकून, सेकंड है कुकून विथ डेवलपिंग मॉथ, जैसे आपको सेकंड जो डायग्राम है वहाँ पर दिख रहा होगा। तो जो सिल्क फाइबर है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? फ्रॉम द कुकून। एंड यही जो स्टेज आप एग्जाम में भी ड्रॉ कर सकते हो, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। Question number 7. Out of the following, which are the two terms related to silk production? Sericulture, floriculture, moriculture, apiculture, and silviculture. Hint: silk production involve cultivation of mulberry leaves and rearing silkworm. Scientific name of mulberry is Morus alba. तो यहाँ पे ऑल टोटल आपको 5 टर्म्स गिवन है, उस पे से एनी टू है आपका रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। तो वो कौन सा दो टर्म है वो आपको बताना है। जैसे फर्स्ट है आपका सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपिकल्चर, सिल्विकल्चर। तो ये सब का पहले आपको टर्म्स का मीनिंग जानना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। तो सेरिकल्चर तो हमने पहले भी पढ़ लिया। सेरिकल्चर क्या है? सिल्क फार्मिंग, यानी जो सिल्क वर्म है उनको कल्टीवेट किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सिल्क। तो ये तो आपका फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड टर्म जैसे आपको गिवन है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या है? जो फ्लोरिकल्चर है वो हॉर्टिकल्चर का ही एक ब्रांच है जो किससे रिलेटेड है? विद द कल्टिवेशन एंड ग्रोइंग ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो यहाँ पे जैसे आपको बोले रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, जैसे क्वेश्चन में बोला है, पर ये तो इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू फ्लावर्स। तो ये आपका हो गया इनकरेक्ट। तो अभी तक हमने देखा सेरिकल्चर है आपका करेक्ट वन, सेकेंड आपका कैंसिल हो गया, थर्ड है आपका मॉरिकल्चर। मॉरिकल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मलबेरी लीव्स यानी मलबेरी प्लांट्स का कल्टीवेट किया जाता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फीड फॉर सिल्कवर्म। तो क्वेश्चन में जैसे बोला टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, तो आपका हो गया सेरिकल्चर एंड सेकंड आपका हो गया मॉरिकल्चर। तो आपका बाकी बच गया एपिकल्चर एंड सिल्विकल्चर। एपिकल्चर क्या है? हनी बीज का जो रियरिंग किया जाता है उसको बोला जाता है एपिकल्चर। जो सिल्वीकल्चर है ये किससे रिलेटेड है? इन ऑर्डर टू एनहेंस द फॉरेस्ट ग्रोथ एंड टू एस्टेब्लिश न्यू फॉरेस्ट स्टैंड्स एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये है आपका सिल्वीकल्चर। तो ये रिलेटेड है विथ फॉरेस्ट, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। सो आई होप आपको ये जो आंसर है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दैट इज सेरिकल्चर एंड मॉरिकल्चर, दीज आर द टू टर्म्स दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। So next is the question number 8. Match the words of column 1 with those in column 2. Column 1 पे क्या है आपका? Scouring, mulberry leaves, yak, cocoon. Column 2, yield silk fiber, wool yielding animal, food of silkworm, reeling, cleaning sheared skin. तो इसका करेक्ट आंसर देखो क्या होगा। स्काउरिंग का मतलब होता है क्लीनिंग sheared स्किन। मलबेरी लीव्स क्या है? सिल्कवर्म का फूड। याक क्या है? वूल यील्डिंग एनिमल, उससे हमें वूल ऑब्टेन्ड होता है। कुकून क्या है? उससे हमें सिल्क फाइबर मिलता है। सो दिस इज द आंसर। So this is the last question of your chapter number 3. Given below is a crossword puzzle based on this lesson. Use hints to fill in the blank spaces with letters that complete the words. ये है आपका क्रॉसवर्ड पजल, इसको आपको फिलअप करना है। डाउन, अक्रॉस, थोरो वॉशिंग, एनिमल फाइबर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर,
अक्रॉस में क्या क्या है, कीप्स वॉर्म, इट्स लीव्स आर इटन बाय सिल्क वॉर्म, हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मोथ। तो लेट्स सी द आंसर। तो डाउन में जैसे आपको सबसे फर्स्ट में गिवन है थॉरो वॉशिंग। थॉरो वॉशिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्काउडिंग। यहाँ पे आप लिखोगे स्काउड, SCOUR। नेक्स्ट है आपका एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर का एक एग्जाम्पल देना है, ये आप दोगे वुल, WOOL। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है फाइबर, FIBRE। नेक्स्ट अक्रॉस में फर्स्ट है आपका कीप्स वॉर्म। द करेक्ट आंसर विल बी वुल, WOOL। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, मलबेरी। एंड आपका लास्ट है दैट इज नंबर 3, हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मॉथ। तो ये आपका कौन सा होगा, कैटरपिलर। सो आई होप इट्स क्लियर।